A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of moral value, and I am your moral value teacher. And today I am explaining the new chapter of moral value, and the chapter name is The King and the Merchant. And the moral of the story is kindness is a virtue that the blind can see and the deaf can hear. That means kindness या दयालुता एक ऐसा गुण है जिससे अंधे व्यक्ति भी देख सकते हैं और बहरे व्यक्ति को भी वो उसके सुनाई दे सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि क्लियरली सुनना. दैट मीन्स अगर किसी अंधे व्यक्ति के साथ भी आप काइंडनेस दिखाते हैं तो वो उसे आराम से देख सकता है. किसी बहरे व्यक्ति के साथ भी आप काइंडनेस का बिहेवियर करते हैं तो वो उसे महसूस कर सकता है, सुन सकता है. एंड इट कॉस्ट अस नथिंग बट कैन रिवॉर्ड अस बियॉन्ड इमेजिनेशन. इसकी कीमत तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है, जो इसका इनाम है, उसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. ओके, नाउ द स्टोरी. इन अ सिटी called Manasthali lived a very efficient and prosperous merchant. मनस्थली एक शहर का नाम है. वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा योग्य और प्रॉस्पेरियस मर्चेंट व्यापारी रहता था. ही वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट था, काइंड था एंड वेरी ऑनेस्ट, और बहुत ईमानदार था. एवरीवन लाइक्ड हिम अ लॉट, हर कोई इसे बहुत पसंद करता था. द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज़, और जो राजा था वो भी उसकी सारी एबिलिटीज़ के बारे में जानता था. एंड देयरफॉर मेड हिम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस किंगडम, और इसीलिए राजा ने उसे अपने साम्राज्य का क्या बना दिया? एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया. With his efficient and intelligent ways, he kept the common man very happy, and at the same time he impressed the king. अपने इंटेलिजेंस से वो कॉमन व्यक्ति, आम जनता और राजा दोनों को बहुत खुश रखता था. He was such a person who could keep everybody happy. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो हर किसी को एक साथ खुश रख सकता था. टाइम पास बाय एंड अ टाइम केम, टाइम बीतता गया और एक समय आया. व्हेन द मर्चेंट्स डॉटर वॉज गेटिंग मैरिड, जब उस मर्चेंट की जो बेटी थी वो शादी के योग्य हो गई. ही अरेंज्ड फॉर अ लविश रिसेप्शन, और उसने इसके लिए उसकी शादी तय की और एक बहुत ही स्वादिष्ट रिसेप्शन अरेंज किया. रिसेप्शन पार्टी होती है जिसमें खाना पीना सब होता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है. द मर्चेंट not only invited the king and the queen who obliged by attending, but he also invited the entire royal household and all respected people of the kingdom. उसने ओनली राजा और रानी को ही इनवाइट नहीं किया, बल्कि राजा और रानी के सभी कर्मचारियों को और शहर के सभी सम्मानित व्यक्तियों को साम्राज्य के सम्मानित व्यक्तियों को उसने बुलाया. During the reception, he ensured to provide his guests with the best of treatments. रिसेप्शन के दौरान उसने इतना इंश्योर किया कि हर मेहमान को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट का मतलब होता है अच्छे से अच्छी व्यवस्था मिले. He gave out gifts to guests to show them respect for attending to his invitation. और उसने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए अपने मेहमानों को जिन्होंने उसकी बेटी की पार्टी ज्वाइन की. अ सर्वेंट ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड who used to sweep the place was not invited but attended the reception. एक सर्वेंट था, एक नौकर था जो कि राजा के दरबार में घर की साफ सफाई का काम करता था महल में. उसको इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन उसने भी वो रिसेप्शन अटेंड किया. दैट मीन्स वो भी वहाँ रिसेप्शन में आया हुआ था. ही टुक अ सीट विच वॉज रिजर्व फॉर द रॉयल नोबल्स, और वो उस सीट में बैठ गया जो कि रॉयल लोगों के लिए या राजा की फैमिली के लिए या राजा के रिश्तेदारों के लिए रिजर्व थी. इट वॉज नॉट मीन फॉर कॉमन इन्वाइटीज, वो कॉमन लोगों के लिए नहीं थी. दिस मेड द मर्चेंट वेरी एंग्री, इससे जो मर्चेंट था वो बहुत गुस्सा हो गया. ही कॉट हिम बाय द नेक
and ordered his servant to have him thrown out. उसने उस सर्वेंट को कॉलर से पकड़ा और अपने सर्वेंट से कहा इसे यहाँ से बाहर फेंक दीजिए. द रॉयल सर्वेंट फेल्ट वेरी इंसल्टेड. और वो जो राजा का जो सर्वेंट था उसको बहुत ही ज़्यादा अपमान महसूस हुआ, इंसल्टिंग फील हुआ. एंड कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट. और वो रात भर सो भी नहीं पाया. इतनी इंसल्ट उसकी हो गई कि वो रात भर सो भी नहीं पाया. एंड ही थॉट. और उसने सोचा इफ़ आई कैन हैव द किंग टू डिसफेवर दिस मर्चेंट आई विल हैव माई रिवेंज. और उसने सोचा अगर मैं राजा के सामने इसका डिसफेवर मतलब इसकी बुराई करूं तो मैं अपना बदला ले पाऊंगा. बट वट कैन अ कॉमन फेलो लाइक मी डू टू हार्म अ पावरफुल पर्सन एज हिम. और वो ये भी सोच रहा है लेकिन मेरे जैसा नॉर्मल आदमी, कॉमन आदमी, उसे ऐसे पावरफुल प्रतिभा वाले व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है. थिंकिंग सच ही सडनली हैड अ प्लान. जब वो ऐसा सोच रहा था तो अचानक उसके माइंड में एक प्लान आया. अब वो प्लान क्या था, कैसे उसने अप्लाई किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन स्टे होम एंड सेफ. हैव अ नाइस डे एंड understand the story by the help of this video. Okay, have a nice day.